बोले बोले मेरे को नहीं पता पैसा क्यों कमाना है, पर बोले मैं सबसे आगे हूँ पैसा कमाने में। तो बोले पर समझ नहीं आता करना क्या है। तो बोले बोले फिर दूसरी चीज़ होती है जब कोई चीज़ समझ नहीं आती, ये मैं समझ रही हूँ, उन्होंने नहीं कहा। जब मेरे भीतर कोई प्रश्न उठाता है, जैसे आपने प्रश्न उठाया खाना क्यों खाना है, भूख क्या होती है, अब मेरा ब्रेन उतना नहीं सोच पा रहा है, तो मुझे भीतर भय पकड़ता है कि अरे परवाले जी तो खाना छुड़वा रहे हैं। जैसे आप प्रश्न उठाते पैसा क्यों कमाना है, हम सब पैसा कमाने की दौड़ में, आखिर पैसे से क्या हुआ है, पैसे से किसी के जीवन में आप ऐसे जब प्रश्न उठाते हैं तो फिर सबसे पहले तो अंदर टीस होती है कि हाँ हमारे पास जवाब नहीं है, पर दूसरा ही हमारे अंदर क्या लगता है, अच्छा परवाले जी तो फिर पैसा कमाने के अगेंस्ट है। तो ये क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? पैसे कमाने के अगेंस्ट नहीं मतलब मैं बता रही हूँ कि हमारा मन क्या करता है। तुम तुम्हारे हिसाब से तुम जहाँ खड़े हो वहीं से जैसे वो दृष्टि में बैठी हो उसके हिसाब सोचेगी ना मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ तो ये क्या होता है परमात्मा जी कि हमें भय पकड़ लेता है कि हम प्रश्न का जवाब नहीं खोज रहे और उल्टा ये सोच लेते हैं कि परमात्मा जी ये बोल रहे हैं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, तो फिर अंदर कहाँ बोला पैसा नहीं कमाना? मैं ऐसा सोच रही मैंने बोला पैसा पीछे आता है, ज्ञान के नॉलेज के पीछे पैसा आता है। मैंने ये बोला हमेशा ज्ञान बढ़ाओ आप तो पैसा आएगा पीछे, सब चीजें पीछे आएगी ना। लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के साथ में चलती है, तो रोज बोल रहा हूँ। कहाँ बोला मैंने कि पैसा मत कमाना, किसी को भी नहीं बोला पैसा मत कमाना। आपका विजन बड़ा करो, आपके पीछे हर चीज आएगी। पर जैसे मेरी और सज्जन अंकल की एक बार चर्चा चल रही थी, सज्जन अंकल क्या सज्जन अंकल और हमारी चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने आपके सूत्र को समझा और उसके बाद इन्होंने पैसा दुगना कर लिया। बट वो जो समय था इनका, वो समय इनको फैलाने में भी तो हो सकता था। मेरी इनसे ये चर्चा चल रही थी कि अंकल आपने इतनी ऊर्जा आपने बनाई और इतनी एनर्जी इन्होंने उसको करना है, पैसा आना चाहिए जैसा भी आप कह रहे, पर वही समय क्योंकि वो इतनी क्वालिटी चेतना है, वो चेतना अगर खुद को फैलाने में, क्योंकि आपने जो कहा कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ बात क्या हो रही है, उनके आसपास की जो दुनिया है ना वो हॉरिजेंटल वाली दुनिया है, वो उसी से कंपटीशन कर रहे हैं। वो कंपटीशन नहीं कर रहे हैं बुद्ध और महावीर से। यार वो जब बन सकते तो मैं क्यों नहीं मेरे जीवन को प्रकाशित कर सकता हूँ? वो लक्ष्य वो छोटा वाला है, छोटे वाला लक्ष्य, इसलिए वो छोटी में ऊर्जा उलझ जाती है। बड़ा लक्ष्य लेंगे तो तत्काल उनकी ऊर्जा कन्वर्ट होगी। उनके आसपास जो लोग हैं वो उससे तो देख रहे हैं, यहाँ थोड़ी देख रहे हैं किसी दूसरे को। तो सज्जन अंकल के भीतर वो क्यों नहीं उठ रहा है कि मैं बुद्ध और महावीर जैसा कर, क्योंकि किसी व्यक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिल गया कि मैंने ऊर्जा बनाई और उस ऊर्जा से मैंने दुगना बिजनेस कर दिया। यहाँ वो जो बाहर की दुनिया है ना, वहाँ 10-20 लोग प्रणाम करते हैं सज्जन सिंह जी को। बात समझना, इस दुनिया में जब चलेंगे आप स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में वो सब प्रणाम करने वाले छूटेंगे आपके। वो प्रणाम किसको कर रहे थे? पैसे को, इनको नहीं कर रहे थे, पर इनको भ्रम क्या था, अब मेरे को प्रणाम कर। जैसे कि वो रथ निकल रहा था, क्या नाम, कौन से, जगन्नाथपुरी में रथ निकल रहा था एक। अब रथ निकल रहा था बहुत पूरी, आप भी देखते कितना वहां पे मजमा आता है, बहुत मजमा आता है। और रथ के नीचे लोग बाहर प्रणाम करते हैं रथ को, बहुत से लोग झुक झुक के पूरे रथ को धोख देते हैं। रोड पे देखना आप कभी उसके फोटो वीडियो पे, तो उसके नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ता सोचता है देखो कितने लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, कितनी मेरी तवज्जो हो रही है। हर जगह वो अकड़ के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल उसको लगता है नहीं, ये रथ वथ सब मेरे लिए, मजमा बैंड बाजे राजा महाराजा सब मेरे लिए घूम रहे, मेरे अंदर कुछ है क्वालिटी। वही भ्रम हर पैसे वाले को हो जाता है। जितने भी लोग सलाम करने वाले होते हैं वो सिर्फ उसके पदार्थ को सलाम करते हैं, या उसके अंदर जैसे गाना गाने की क्वालिटी है उसको सलाम करते हैं, या शाहरुख खान में अभिनय की क्षमता है वो उसको सलाम करते हैं, न कि अभिनय उसको शाहरुख खान को। वो जब अभिनय छोड़ के अगर आपके पास में बैठेगा तो कितनी देर झेलोगे आप? चलो उन्होंने क्या 4 दिन सज्जन सिंह जी का साथ रहता है, शाहरुख खान बोलता है, ये पागल हो जाएगी 4 दिन को कैसे रखे, क्या टाइम पास कैसे करवाए उसका? 4 दिन झेल नहीं सकते हो आप। नहीं, क्या करेंगे दिन भर, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, शाहरुख खान को चाटेंगे, क्या करेंगे, किधर से चाटेंगे और कितने सेल्फी ले लेंगे? क्या करोगे क्या? अच्छा बताओ क्या करेगा आज? क्योंकि उसके अभिनय से आप थोड़ा सा अटैच थे। हम लता मंगेशकर गाना गाते तो लता मंगेशकर गाने गाने से अटैच थे, उसके पास कौन रह सकता है? कोई रहने का सवाल ही नहीं होता। पर वो गाना गाती है इन वादियों के, तो कैसा लगता है कि लता मंगेशकर उतर गई आपके अंदर। हम दूर का सपना देखते। कुमार विश्वास जो कविता बोलता है तो उसकी कविता से हम प्रभावित होते हैं, पर जब उसके साथ अकेले बैठो आप तो शायद उसके ईगो को झेलना मुश्किल हो जाए आपको, क्योंकि ईगो तो रहेगा ना उसके, झेलोगे कैसे आप? शाहरुख खान भी रहेगा तो ईगो तो रहेगा ना उसका, कैसे आप झेल लोगे? गर्मी तो रहेगी। तो फिर वो जो इनको प्रणाम करने वाले लोग हैं वो हटेंगे। जैसे मेरी दुनिया जो थी बिजनेस करने की, मेरी दुनिया से जब मैं इस तरफ टर्न हुआ तो मेरे साथ जितने भी लॉबी थी जुड़ी हुई, चाहे दोस्त यार हो वो सभी थे, या परिवार के जो लोग थे
जितने भी लोग थे वो मेरे को प्रेम करते थे क्या? सोचो, नहीं। करते तो मेरे साथ चलते ना। वो एक भी मेरे को प्रेम नहीं करते थे, सब हट गए अलग आज, और सबने रोकने का प्रयास किया मेरे को, पर कब तक रोकते? एक सीमा तक। शाहरुख खान जब दिल्ली से मुंबई आए तो एक सीमा तक रोकेंगे उसको, उसके बाद तो उनको पीछे पीछे दिल्ली आना ही पड़ेगा, दिल्ली से मुंबई आना ही पड़ेगा। एक सीमा तक उन लोगों ने मेरा विरोध किया, थोड़ा समय लगा, पर एक सीमा के बाद वही लोग मेरे को सपोर्ट करने लग गए। पूरा वही जितने दोस्त यार हैं आज मैं उनके घर में जाता तो पूजा करते हैं मेरी, और वो घर में गेट पे लेने भी नहीं आते थे पहले, आजा अंदर, दरवाजा खुला है, घुस जाओ। अब पता चलता है कि मैं जाने वाला हूँ उनके घर पे, तो एक दिन पहले से तैयारी करते। फर्क देखो आप, जमीन आसमान का फर्क आ गया, आकाश पाताल का फर्क आ गया। जितने भी मेरे दोस्त मैं लिस्ट दे दूं, आप मिल के आओ उनसे, जितने जो थे पहले मेरे से कैसी बातें करते थे, तू तुकारे से अपशब्द भी बोलते दिन भर, और आज वही बोलते हमारे बेटे को सही दिशा दे दो, हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम आ गई हमारे जीवन में, उसको थोड़ा मैत्री सबसे मिले भी है। हाँ, बाकी सबसे मिले भी, और उनके फोन भी आते हैं, इनके सामने सबके फोन आते हैं, तो वो पहले तो रोकेंगे और फिर आपके सपोर्ट में हो जाते हैं। तो जब भी ये छोड़ेंगे ना उस रास्ते को, तो घबराहट होगी इनके अंदर कि सब छूट जाएगा। छूटता नहीं है, कुछ भी बड़ा करते हो तो पहले छोड़ना ही पड़ता है छोटे को। तो अब यहाँ ऊपर बिल्डिंग बनाना थी तो उनको ये जगह छोड़ना पड़ी, तो ऊपर बिल्डिंग बनी। अब आपसे सोचता कि वो जगह भी नहीं छोड़ो और मैं बिल्डिंग भी बना लूं, इसलिए वो नहीं बना पाए बिल्डिंग आज तक, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर जिसमें है आप, तो आप वैसे के वैसे रहेंगे उस एटमॉस्फेयर में। जी, अपनी ऊर्जा से पदार्थ को दुगना करना आसान है, पर अपनी ऊर्जा से खुद को दुगना करना बहुत सरल है। वो भी सरल है, बहुत सरल, पर दिशा वैसी नहीं है और आंखें उधर नहीं है। नहीं, अभी तक वो जो मजमा नकली जमा हुआ है ना, उसको छोड़ने में थोड़ी सी, जैसे कि आप मैं फेयर को पकड़ लिया आपने, हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर यहाँ कैसे आते फीलिंग में? मैं कुछ छोड़ा तो कुछ पकड़ा ना नया, तो वो उस दुनिया में भी वैसे ही होता है। आप जिस दुनिया में खड़े, आपके पास 10-20 जो लोग हैं, 50 जो लोग हैं, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। ये 50 लोग 24 घंटे आपको गिराना चाहते, तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि घबराहट, इन 50 लोगों से घबराहट होती है आपको। अभी फोन लगा कोई बोल दे किसी को, कहाँ पहुंच गए तुम, साधु बाबा बन जाओगे, आप साधु बाबा बना देंगे आपको। ये 4 शब्द बोले नहीं कि आप हिल जाते हो। आप उनकी दुनिया भी तो देखो जो फोन लगा रहे हैं आपको, और आपकी दुनिया को कंपेरिजन करें ना उससे, आज कैसी है और आगे कैसी दुनिया होगी आपकी। भाई तीनों आपके सामने, इसी को बोलते हैं महावीर ने अवधि ज्ञान। आप जहाँ खड़े उससे पीछे भी देख सकते हैं अपनी दुनिया को, और अभी की दुनिया को भी देख सकते हैं आप, और आगे आने वाली दुनिया को भी तो देख सकते हैं आप। अब जब सुबह उठ के हम इतनी अच्छी बातें करते हैं, वैसे भाव पैदा करते हैं, तो दिन भर भी तो वैसा होगा ना हमारा। तो परमानंद जी, जब श्रीपति अंकल ने ये प्रश्न उठाया, कि आपने जब ये प्रश्न उठाया उनके भीतर कि पैसा किसके लिए कमा रहे हो और क्यों कमा रहे हो, तो उन्हें वो टीस हुई कि हाँ सही बात है, किसके लिए कमा रहा हूँ, बट अब उनके पास आंसर नहीं है, बट फिर भी वो उसमें ही इन्वॉल्व होंगे। तो ये क्या एक फेज होता है कि उठ तो गया प्रश्न कि पैसा सही बात है, किसके लिए कमाना, तो अब वो क्या करेंगे के अंदर से, क्योंकि एक सीमा के अंदर वो सीमा में घूम रहे हैं। दूसरी बात एक और देखिए आप, पैसा तो मैं भी कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहा हूँ, ये बिना पैसे की टूर चलता भी नहीं है आज, और पैसा तो कई गुना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, और मल्टीप्लाई होगा पैसा, ऐसा नहीं होगा, पर मैं पैसे का उपयोग कर रहा हूँ और आप पैसा आपका उपयोग कर, पैसा आपका उपयोग कर रहा, बस फर्क इतना ही है और कुछ भी नहीं। पैसा आपका उपयोग, पैसा मेरे पीछे चल रहा, लक्ष्मी मेरे पीछे है और आप लक्ष्मी के पीछे हो, फर्क इतना ही है। पैसा हमारा उपयोग कर रहे हैं, मतलब हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू बिना पैसे की नहीं है, कोई हमें पूजेगा नहीं बिना पैसे के। चेतना को प्रकाश, अपने विजन को बड़ा करने के लिए नहीं, मैं बोल रही हूँ पैसा जब मेरा उपयोग करता है, मतलब मुझे पता है मेरी ब्रांड से वैल्यू होगी, या मुझे किसी के सामने कुछ अपनी चीजें दिखानी है, जैसे हम कार खरीदते, तो मुझे पता है मैं जितनी अच्छी कार खरीदूंगी उतना मेरा एक स्टेटस दिखेगा, उसको बोलते हैं कि पैसा मेरा उपयोग कर रहा है। क्या होता है कि आदमी को पहचान किससे बताएगा अपनी, वो जो पहचान, ईगो, पहचान तो होती है खुद से, और हम पहचान बताते हैं बाहर से, वही हम दिक्कत में आ जाते हैं। जैसे गुड़िया आई, अब ये बड़ी होगी क्या बनेगी, बड़ा बनना है, इसको बनना है ना, अभी बड़ी कैसे बनेगी, इसको सरल रास्ता चाहिए, इसको सरल रास्ता चाहिए। अब सरल रास्ते ये क्या करेगी, पिताजी के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी, इनके पैसे का कुछ करके अपने जीवन बड़े कॉलेज में पहुंचेगी, बड़े स्कूल में पहुंचेगी, फिर ये पढ़ने जाएगी लंदन, नहीं हम तो वहीं जाके पढ़ेंगे ना बेटा, बाहर पढ़ेगी ना। अब ये खाली उससे लंदन से अपनी क्वालिटी को लेके आएगी, तो क्या इसके जैसे लाखों लोग पढ़ते हैं पूरे फॉरेन में, यूएस में, सब दूर। जी, बट जैसे अपने प्रश्न उठाया, बट वही मेरा ब्रेन बोलेगा अच्छा तो परमानंद जी बोल रहे लंदन नहीं जाओ, बट आप ये कभी नहीं कहते, जैसे आप हमको तो कहते हैं कि तुमको तो पूरे वर्ल्ड घूमना है, तो आप
मेरी बात समझ पा रही ये हैं? लंदन से अपनी क्वालिटी को डेवलप करेगी, ये बोल रहा हूँ। और हम लंदन वाले इसकी क्वालिटी के लिए आए यहाँ पे, वो अलग बात हो जाती है। ये लंदन को ध्यान में रख के कि मैं पैसे से बड़ी चीज को अचीव कर लूंगी तो उससे मेरी गुडविल बनेगी, ये बता रहा हूँ। मैं अमिताभ बच्चन से दोस्ती कर लूंगा, मोदी जी से दोस्ती कर लूंगा तो मेरी गुडविल सब दूर बनेगी। वो दोस्ती से थोड़ी गुडविल बनती, आपके अंदर क्वालिटी से गुडविल बनती। तो वो अभी जो गलत फहमी बच्चों में जो हो जाती है कि बड़े स्कूल में डाल देंगे माँ बाप, बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे हम और बड़ा बिजनेस करेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, है ना। बस तो ये भी यही सोच रही है, बस यही फीडबैक भरा रहता है। तो वो जो श्रीपति जी भी जो सोच रहे हैं, उनके पास जो बहुत ज्यादा क्वालिटी अच्छी है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते, उनने अपनी क्वालिटी का उपयोग किया सिर्फ पैसे को खाली पकड़ के इकट्ठा करने से। क्योंकि वो जो जितने भी लोग हैं उनकी ग्रेड और भी नीचे वाली है। वो क्या देख रहे हैं, श्रीपति जी का मकान बहुत अच्छा है, श्रीपति जी की गाड़ी बहुत अच्छी है, श्रीपति जी बिजनेस बहुत अच्छा है, इनने तो ऐसा बिजनेस ऑटोमोड पे लिया है कि इनके पास पैसा आता चले जा रहा है। वो उनसे प्रभावित है। श्रीपति जी से एक आदमी भी प्रभावित नहीं, वो एक आदमी को जोड़ के बता दे कि जीवन के लिए दाव पे लगा देगा आदमी। बस वो वही दिक्कत में आ जाती है, वो जोड़ने की कला। आदमी को जोड़ने से तो फिर पता चलता है आप में अंदर क्वालिटी क्या है। चेतना को जोड़ना है, चेतना को जोड़ना है, चेतना जोड़ना। फिर से आपने कहा कि हमसे कोई जुड़ेगा नहीं, मतलब हमारे साथ कोई जीवन दाव पे नहीं लगाएगा। हाँ। मतलब मनुष्य का समय नहीं देगा, वो खुद का समय नहीं देगा श्रीपति जी को। हाँ, वो बिजनेस के लिए समय देगा, खुद के लिए जीवन के लिए समय नहीं देगा। अगर बैठना कि बिना काम को उसके यहाँ 10 दिन बैठना है तो वो श्रीपति जी के साथ नहीं आएगा। 10 दिन करेंगे क्या? इस गुड़िया को मालूम है कि मेरा जीवन बहुत शानदार यहाँ हो सकता तो ये पूरा जीवन यहाँ दे देगी, क्योंकि उसको जीवन से मतलब है अभी। और उसको जीवन लगता पदार्थ से अच्छा होता तो वो पदार्थ भी जीवन दे रही। अगर उसको लगता है वास्तव में कोई आदमी निखा सकता है मेरे जीवन को तो वो दे देगी जीवन। तेरे को बड़ा ही बनना है ना, अगर हम यहाँ बड़ा बनाते तो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, 100% आएगी। वो बड़ी तो बनना है ना उसको। और अपन तो उसको 6 महीने में दिखा देंगे कि हाँ 6 महीने में इसके अंदर बहुत कुछ निखार आ सकता है। आपके पास में वो सब विजन है तो वो 6 महीने को चेक करके अगले 1 साल को फिर दाव पे लगा सकती है, 1 साल को देख के अगले 2 साल को और दाव पे लगा सकती है। और जब 3 साल में वो कैपेबल हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो फिर उसको डर ही नहीं रहेगा। वास्तव में ज्ञान जहां वो खड़ी हो जाएगी वहां पैसा टपका देगी। फिर ये जितने बच्चे यहाँ पे हैं, ये जिस शहर में जाते हैं, यही चलो यही छोड़ दो, अभी नीचे भेज दो पेलिंग में। मैं कह रहा हूँ 150 लोगों को तो इकट्ठा कर सकते हैं, बिना जान पहचान के पेलिंग में भी इकट्ठा कर सकते हैं। सो तो मान के चलो, आप स्कूल में चले जाए, कर जाए, स्कूल में स्पीच देके आ जाए तो 100-200 बच्चे तो फेल ही हो जाए इनके। तो सोचो बिना जान पहचान के हो सकते हैं। तो इनकी क्वालिटी में भरोसा आएगा, क्योंकि हम कहीं पे भी जाएंगे पूरी पृथ्वी पे, अगर आपने 100 आदमी को कन्विंस कर लिया, आपने जो दिशा दी, 100 दिन का खाना पक्का हो गया उनका। रहना एक आदमी का 1 दिन रहो आप, हर शहर में पहुंचोगे, आप बताओ कहाँ आपको और बंगले ही मिलेंगे आपको। जिस शहर में जाओगे और जैसे आप बातें करते हो वहाँ 1 क्लास के लोग ही मिलेंगे आपको, 1 क्लास के लॉबी। तो वही तो आकर्षित होगी आपसे, क्योंकि इन सबसे विजन बड़ा है ना आपका। वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे विजन बहुत ऊंचा है आपका। तो वो चीज अभी नहीं पहचान पा रहे कि सभी में बहुत अच्छी क्वालिटी, जितने यहाँ बैठे सब में बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर सबके अंदर थोड़ा भय है वो 20 आदमी को छोड़ने का, कि ये 20 आदमी क्या बोलेंगे। मैंने भी 20 आदमी का भय छोड़ा। कौन से 20 आदमी थे मेरे जीवन में भी? मेरे ससुराल वाले थे 10-15, और मेरा मामा परिवार, बुआ परिवार के ये 15-20 लोग ऐसे खतरनाक होते हैं, जहां जहां वो टांग खींचते। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने लिस्ट बनाई थी उस टाइम पे, जब मैं पहली बार इस तरफ निकला था, तो कि कौन कौन से लोग मेरे को कमेंट्स करते। कुछ मेरे मामा जी थे, मेरे मासा जी थे। मैं तो बिजनेस में भी कमेंट्स करते थे, बिजनेस में भी आगे नहीं निकलने देते थे कि हमसे आगे नहीं पहुंच जाएगी बिजनेस में भी। थोड़ा सा बिजनेस किया तो बाजार से पैसा तो लेना ही पड़ता अगर आपको बड़ा बनना हो तो। थोड़ा पैसा उनसे मासा जी से मांगा कि यार थोड़ा बहुत 25-50 पेटी हो तो शुरू में बिजनेस करने में। तो चमक गए एकदम कि पैसे क्यों मांग रहे हैं। फिर उन्हें बिजनेस देखा, घूम के देखा, उनका भाव नहीं हुआ तो उन्होंने कहा नहीं पैसे वैसे दिए ही नहीं हमने। और सबको बोलने लगे कि भैया इनका बहुत जल्दी ये पार्टी आउट हो जाएगी। सोचो वहाँ पे भी झटका तो लगता अंदर। और ऐसे ही इस दुनिया में तो मैंने लिस्ट बनाई थी, ये 25-30 लोग हैं जो मेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। और इन 30 लोगों की फिर मैंने बराबर सम्मान किया, पर कभी मैंने इनसे राय नहीं मांगी 30 लोगों से, 40 लोगों से। कि वो जो घर में घुसा हुआ आदमी है, जो अपनी पत्नी से बाहर नहीं आ पा रहा, अपने बच्चों से बाहर नहीं आ रहा, वो मेरे को जीवन की दिशा देगा, ये मेरे जीवन को रोकने में पूरा काम करेगा। तो वो मैंने वहां से हटा 29-40। सब अपने जीवन में देखेंगे तो 30-40 लोग से ज्यादा नहीं। तो बस ये 30-40 लोग जीवन को खा जाते पूरे। और पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए आपसे